बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकल हम इसको कहते हैं डिनोट करवाना है, ग्राफ के ऊपर हमने शो करवाना है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर किस तरह जाहिर करते हैं। सबसे पहले आपने बेटा तीन मेथड सीख ली है, आप लोगों को मैंने बता दिया बेटा। हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या होती है, तस्दीक का तरीका सिखाया। उसके बाद मैंने सिखाया आप लोगों को नंबर 2 पे कंप्लीटिंग स्केयर सिखाया। नंबर 3 पे मैंने क्या सिखाया भी आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के बाद जो लास्ट में आता है ना आप लोगों के पास, अब क्वेश्चन आपको दिया होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को इस तरह गिवन दी होगी। आपको क्या करना होगा, इसके ग्राफ बनाने में अब आपकी मर्जी है, इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, फैक्टराइजेशन तस्दीक के जरिए आप लोग इसके फैक्टर बना लें। ठीक है, यहाँ आप लोग इसमें क्या करेंगे, आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवा लें या कंप्लीटिंग स्केयर कर लें, या आप लोगों की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मगर तीनों मेथड आप लोगों ने सीख ली है। अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देगा कि आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हल करना है, इसको फैक्टराइजेशन से हल करना है, तो फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करें। अगर कहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, फिर वो करें। अगर कहता है कंप्लीटिंग स्केयर करें, तो फिर कंप्लीटिंग स्केयर। और अगर उसमें कुछ ना लिखा हो तो फिर आपकी मर्जी है, तीनों मेथड में से जो सा मर्जी मेथड है उसको अप्लाई करवा सकते हैं। समझ आ गई चीज की भाई। अब बेटा हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ग्राफ ना क्या होगा, सोल्यूशन करा देखिए आप लोगों ने। सबसे पहले नंबर पे इसको लेट कर लेना है, ये y के इक्वल है, y इक्वल आ जाएगा x² - 3x - 18 हमारे पास। इस तरह आपको याद होगा चैप्टर नंबर 5 9th क्लास के अंदर करवाया था, वहां पे मैंने दो चीजें सिखाई थी, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने का तरीका सिखाया था। यहां पे सबसे पहले नंबर पे आप लोग निकालेंगे बेटा इसका x इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट में आप लोगों को पता करते हैं कि y 0, ऑलरेडी y आपका 0 के इक्वल है, लेकिन फिर भी चलो मैंने समझाने के लिए y 0 के बड़ा कर दिया है। तो आ जाएगा हमारे पास x² - 3x - 18 इक्वल आ जाएगा 0 के। बेटा फैक्टराइजेशन कर लें, आपको पता है -6x + 3x माइनस का 18 इक्वल क्या आ जाएगा, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 18, 6 में से 3 निकाले क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया भाई, x - 6 इधर से +3 कॉमन, x - 6 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0। ठीक है, तो बेटा इनमें हमारे पास क्या होगा, ये दोनों सेम है, x - 6 आ गया एक आपके पास, और एक आ गया भी x + 3 = 0। तो x के दो आंसर आ जाएंगे, x - 6 = 0, -6 से क्या क्या हो जाएगा +6, और एक बड़ा x + 3 = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस, यानी आपके पास क्वेश्चन साइड में आ जाएगा x की वैल्यू 6 और 0, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे -3 और 0 आप लोगों के पास। ठीक है भाई, ये आप लोगों के पास क्या आ गया बेटा, यहाँ से वैल्यू फाइंड होगी जिसकी भाई x के जो पॉइंट थे वो फाइंड हो गए। अब x के पॉइंट के बाद हमने y के पॉइंट को फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हमें y इंटरसेप्ट। जब आप y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो पुट कर देंगे x = यहाँ पे अपनी इक्वेशन के अंदर जहां जहां पे x आ रहा है उसमें क्या पुट कर देना आपने, 0 पुट कर देना है। तो y बराबर आ जाएगा 0 का स्क्वायर -3 × 0 माइनस का 18, तो y इक्वल क्या आ जाएगा बेटा -18 हमारे पास आ जाएगा। तो यानी यहां से आपके पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -18 हमारे पास। ठीक हो गया बेटा, ये आप लोगों के पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गया। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने के बाद बेटा अगली चीज हमारे पास ये होती है कि हम इसके कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। कोऑर्डिनेट कहते हैं वर्टेक्स को भाई। वर्टेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है x होता है बेटा -b/2a हमारे पास फाइंड करने पहला है। ठीक है भाई, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा देखिए -b/2a हमारे पास पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को नजर आ रहा होगा भाई हमारे पास a किसके इक्वल है 1 के, b इक्वल किसके है -3 के, c इक्वल किसके है हमारे पास -18। ब्रैकेट पुट कर लेंगे, b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -3, a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास आ जाएगा 3/2 हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई भाई, x के कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। अब हमने y के निकालनी है, इसको उठा दिया आपने, पुट x = 3/2 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में जहां जहां पे x आ रहा है क्या पुट कर देंगे 3/2 में, तो y इक्वल आ जाएगा x जगह आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर -3/2 माइनस का 18, तो बेटा आ जाएगा हमारे पास 9/4, इधर आ जाएगा हमारे पास 9/2 माइनस 18, तो 4 इसका क्या आ गया भाई एलसीएम आ गया हमारे पास। 4 के साथ 4 कैंसिल, 1 बाय 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें 9, 2 को 4 पे डिवाइड करें 2, 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें 18,
4 को 12 18 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा फिर ये हमारे पास 2 आ गया 72 आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 72 हमारे पास जरा कैलकुलेटर दिखाओ भाई हमारे पास आ जाएगी यहां से वैल्यू भाई 72 हाँ 9 हमारे पास -18 -72 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 81 ओवर 4 हमारे पास ठीक हो गया भाई तो बेटा ये कैंसिल हमारे पास नहीं होता तो आपके पास वर्टेक्स फाइंड हो जाएंगे भाई x के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए यहां पे वर्टेक्स लिख ले वर्टेक्स हमारे पास आ गए भाई 3 ओवर 2 और -81 ओवर 4 हमारे पास अब इसको जरा डेसिमल फॉर्म में अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि जब ग्राफ बनाए तो ग्राफ के ऊपर वैल्यू आपके पास निकल आए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 और दूसरी वैल्यू हमारे पास 81 को डिवाइड करवाएं 4 के ऊपर तो आ जाते हैं हमारे पास -20.25 ठीक हो गया भाई अब बेटा जरा इतना आपको कैसे नोट करें फिर तक हम इसका जो है ग्राफ बनाने की कर सकते हैं चलिए बेटा आप देखिए इसका जरा ग्राफ देखते हैं एक्स इंटरसेप्ट हमने निकाल लिया वाई इंटरसेप्ट हमने फाइंड कर लिया भाई अब आपने ग्राफ बना लेना इस तरह का इसका ठीक है ग्राफ के अंदर हमारे पास पॉइंट रख लेंगे आपने इधर रख लेंगे 5 माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का हमारे पास 20 आ जाएगा इधर क्या आ गया हमारे पास इधर वैल्यू लीजिए तो आपके पास आ जाएगी 2 4 6 8 इधर भी लिखिए 2 4 6 8 10 इधर आ जाएगा -2 -4 -6 -8 अब जरा पॉइंट बेटा आप लोग लगाएंगे सबसे पहले नंबर पे x इंटरसेप्ट हमारे पास है 6 और 0 6 और एक पॉइंट आप लोगों के पास ये वाला आ गया 6 और 0 उसके बाद आपके पास दूसरा पॉइंट है -3 ये 2 और यहां पे हमारे पास क्या आ गया -3 हमारे पास ठीक हो गया भाई उसके बाद आप लोगों के पास बाकी वाली क्या -18 ये -18 आप लोगों के पास तकरीबन यहां पे करके आप लोगों के पास -18 आ गया ठीक हो गया भाई अब आप लोग देखें इसका वर्टेक्स क्या है हमारे पास वर्टेक्स हमारे पास क्या है 1.5 x की वैल्यू क्या है यहां पे आपके पास 1 है 1.1 2 3 4 5 तकरीबन आपका बिल्कुल यहां पे आ गया आपने दूसरी वैल्यू 20.25 तकरीबन आपका ये पॉइंट आपके पास बन गया इधर का ठीक है तो आप लोगों ने क्या करना है इनको आपस में क्या कर देना ज्वाइन करवा देना इस तरह करके ये आप लोगों के पास क्या होगा भाई ज्वाइन हो गया पॉइंट आप लोग बता दें बेटा ये हमारे पास पॉइंट क्या है भाई 0 और इधर लिख लेते हैं 0 और -18 और ये हमारे पास इसका तकरीबन वर्टेक्स बनता है यहां पे वर्टेक्स हमारे पास है 3 ओवर 2 -81 ओवर 4 ये पॉइंट आपके पास है 0 और 6 और 0 और ये आपके पास पॉइंट है -3 और वो हमारे पास ये दिखता है एक कर्व शक्ल बन गई आपके पास ये पैराबोला बन गई हमारे पास क्या होता है एक पैराबोलिक शक्ल हमारे पास बन गई यहां पे आपके पास क्या होगा इसका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा बेटा क्वेश्चन आपके पास यहां पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा यही काम आपको नहीं करना है वैसे क्वेश्चन नंबर जो आपके पास फाइल का फर्स्ट पार्ट है x इंटरसेप्ट निकालना है y इंटरसेप्ट निकालना है फिर कोऑर्डिनेट निकाल के बाद में आपको इस तरह ग्राफ बनाना है ग्राफ आपको लेना है इस तरह एक पैराबोला शक्ल बन जाएगी ये जो पैराबोला शक्ल बन जाएगी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है बेटा कार्ड नोट करा जल्दी से शाबाश बेटा इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देख ले लास्ट वाले के अंदर भी वही काम आपको करना है सबसे पहले नंबर पे आपको नेट कर लेना किसके इक्वल हमारे पास y के इक्वल रख लेना आपने y के इक्वल रख के तो वहां से फिर आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है ठीक है भाई तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 निकल के आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा ठीक हो गया अब यहां पे आपने बेटा सबसे पहले नंबर पे x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेना है पुट कर लेंगे y 0 y ऑलरेडी आपका 0 के इक्वल है इसलिए सिर्फ हम इसको समझाने के लिए आप लोगों को लिख के दे रहा हूं भाई प्लस 6 निकल आएगा 0 इसकी कैलकुलेशन कर लें आप लोगों को पता है बेटा इसका आ जाएगा हमारे पास 12x प्लस 6 निकल के आ जाएगा 12x प्लस x कितना हो जाएगा 13x हमारे पास ठीक है भाई 12x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12x का स्क्वायर हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 2x x प्लस 6 इधर से प्लस 1 कॉमन x प्लस 6 निकल आ जाएगा 0 के
तो बेटा एक आ जाएगा हमारे पास x प्लस 6 और एक आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 6 से क्या आ जाएगा माइनस 6, इधर से आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 हो जाएगा हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आपके पास, ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 और 0 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस 1 ओवर 2 और 0 हमारे पास आ, ठीक हो गया बेटा। यहाँ से आप लोगों के पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड हो गई। x इंटरसेप्ट के पास क्या निकालना है हमने, अब y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इंटरसेप्ट में पुट कर लो बेटा x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर ले तो y इज इक्वल आ जाएगा 2 into 0 का स्क्वायर प्लस 13 into 0 प्लस 6, तो y इज इक्वल आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास है 6 हमारे पास, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने इसका वर्टेक्स फाइंड कर लिया है, तो वर्टेक्स का फार्मूला आपको बता दिया बेटा, x इज इक्वल टू माइनस b ओवर 2a हमारे पास, माइनस b ओवर 2a। अब आपको नजर आ रहा है भी a बराबर किसके है 2 के, b बराबर किसके है 13 और c बराबर किसके है, वैल्यू पुट कर लो भाई। b की जगह आ जाएगा 13 ओवर 2, a की जगह आ जाएगा 2 का क्या हो जाएगा 4, तो 13 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा x की वैल्यू। अब इसको उठा के किसमें पुट करेंगे, गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस 13 ओवर 4 इन गिवन इक्वेशन, तो बेटा आ जाएगा यहाँ पे 2, x की जगह आ जाएगा माइनस 13 ओवर y इज इक्वल टू 2 माइनस 13 ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 13 x की जगह आ जाएगा माइनस 13 ओवर 4 प्लस का 6 हमारे पास, तो y इक्वल आ जाएगा 169, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस का 169 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 हमारे पास, तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 169 डिवाइडेड बाय 4 प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6, ठीक हो गया। अब बेटा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम मैंने तरीका आपको सिखाया बेटा 8 और 4 को लिख के आपने एलसीएम ले लेना है, 4 2 का 8 कितना आ जाएगा हमारे पास 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 169 4 को 8 से डिवाइड करें 2 को 169 के साथ मल्टीप्लाई करें आ जाता है हमारे पास 169 मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं हम इसको 2, तो बेटा आ जाएगा हमारे पास 3 और 8 को मल्टीप्लाई करवा दें आप 6 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 48, इधर आ जाएगा 169 हमारे पास माइनस 338 प्लस आ गया हमारे पास 48, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस 121 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ से वर्टेक्स फाइंड हो गया आपका, वर्टेक्स की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू कितनी लिखी है माइनस 13 ओवर 4 और y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास माइनस 121 ओवर 8 हमारे पास, तो बेटा ये वर्टेक्स आपके पास फाइंड होता है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड हो गया आप लोगों के पास। अब आप लोगों का लास्ट में काम क्या होगा, इसका ग्राफ हम ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के लिए आप लोगों का इधर वाला नोट हो गया भी, बेटा जरा ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इसका, x इंटरसेप्ट यहाँ तक भी आप लोगों के पास ग्राफ पॉइंट रख लो बेटा यहाँ पे आप लोग, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 4 6 8 10, इधर भी आ जाएगा 2 4 6 8 10, ठीक है। इधर भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 -4 -6 -8 -10 -2 -4 -6 -8 और माइनस का 10 आपके पास। अब आप लोगों ने x इंटरसेप्ट फाइंड किया हुआ है भाई, हमारे पास वैल्यू क्या लिखा है, ये भी -6, यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट लगा देना है। दूसरी वैल्यू क्या है, ये इसकी -1 ओवर 2 हमारे पास, तो -1 ओवर 2 कितना होता है भाई 0.5, कितना होता है भाई, ये आपके पास इधर 1 इधर आपके पास 0.5 हमारे पास आ गया। इधर से x की वैल्यू कितनी आई है 6, ये हमारे पास 6 आ गया, इसको हम इस तरह कर दिया पॉइंट पे,
अब इधर आ जाए हमारे पास तो जरा 13 को 4 पे डिवाइड करवा लें, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो आप लोगों के पास वर्टेक्स तरह आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 3.25। ये आपके पास है 2 और ये आपके पास 3, यहाँ पे 3.5 रुपये आपके पास आता है इधर। दूसरी वाली हमारे पास है 121 डिवाइडेड बाय हमारे पास 8, तो बेटा ये आ जाएगा 15। तो 15 आप लोगों के पास थोड़ा सा नीचे आपके पास वैल्यू होगी, ये हमारे पास 12 14 और ये आपके पास 16, यहाँ पे पॉइंट आपके पास आ गए, ये हमारे पास पॉइंट आ गए, ठीक है। अब इसको जरा हम ज्वाइन करवा देते हैं, इस तरह करके आप लोगों ने क्या करना है, इनको ज्वाइन करवा दे रहे पॉइंट आप लोगों के पास, इस तरह करके आपने वैल्यूज दिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है ताकि आपके पास ग्राफ बिल्कुल ठीक बने, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, ये पॉइंट हमारे पास क्या है -6 और 0, ये पॉइंट आप लोगों के पास क्या है -1/2 और 0, ठीक है। ये आप लोगों के पास वर्टेक्स है इसका, तो वर्टेक्स हमारे पास क्या है भाई यहाँ पे -13/4 -121/8 हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास y की वैल्यू है, y हमारे पास है यहाँ पे 0 और 6 हमारे पास आ गया, ठीक है। ये बेटा आप लोगों के पास एक पैराबोलिक शक्ल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो समझ आ गई क्वेश्चन जी आप लोगों को, तो बेटा उम्मीद करते हैं आप लोगों को टॉपिक अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। तो बेटा आप लोगों को समझ आ गया तो बाकी जो लोग क्वेश्चन बचे उनको भी इसी तरीके के साथ आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा कल का जो हमारा काम होगा, कल हम 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो जितने भी आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का बेटा आप लोग क्वेश्चन कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।